हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सीज़न है दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों का, और इस टाइम पे मावा या खोवा की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इससे ही बहुत सारी वैरायटीज़ की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से मावा मार्केट में बिल्कुल भी शुद्ध नहीं मिलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मावा की आसान सी रेसिपी, जिससे देखकर आप मावा शुद्ध और ताज़ा आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मिलावट के। मावा के असली स्वाद के साथ हमने इसमें किसी भी तरह का मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ नहीं किया है। इसे सिर्फ दूध से ही बनाया है, जिससे कि इसमें रियल मावा का टेस्ट आपको मिलेगा। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है, और इससे आप मिठाइयाँ या फिर कोई भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसका टेस्ट तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप गैस पर मावा बनाते हैं तो कंटिन्यू इसे स्टेयर करना होता है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो बिना किसी झंझट के मावा बहुत आसानी से और कम टाइम में बन जाता है। और मिल्क पाउडर से इंस्टेंट मावा कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मावा कैसे बनाना है। तो मैंने ले लिया है एक डीप बाउल। ध्यान रखिए, बाउल जो है वो गहरा होना चाहिए, स्प्रेड बाउल नहीं लेना है। और मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। ध्यान रखिए, दूध आपको फुल क्रीम लेना है और भैंस का लेना है, जिसमें कि अच्छी खासी मात्रा में फैट होता है और मावा आसानी से और जल्दी बन जाता है। तो ये 1 लीटर दूध है। तो सबसे पहले हम आधा दूध बाउल में लेंगे, एक साथ पूरा नहीं लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो दूध बॉईल होके ओवरफ्लो हो सकता है। इसके लिए पहले हाफ दूध डालेंगे और हाफ हम बचा के रख लेंगे। थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी कम होने पर हम ये दूध यूज़ करेंगे। और इसे माइक्रोवेव में हम फुल टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए सेट कर देंगे। माइक्रोवेव मोड सेलेक्ट करेंगे और 10 मिनट का टाइम दे देंगे और इसे चेक करेंगे। 10-10 मिनट करके 20 मिनट मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें एक मलाई आ गई है। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाकी का जो दूध बचा हुआ था उसे हम डाल देंगे। और इसे 10-10 मिनट करके माइक्रोवेव में बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल होने के बाद मावा के फॉर्म में आ जाएगा। और ध्यान रखिए, 5 से 10 मिनट में इसे स्टिर करते रहिए। स्टिर करते समय एकदम से माइक्रोवेव का डोर ओपन मत करिए, क्योंकि अंदर से हाई टेम्परेचर होता है, दूध उबलकर बाहर आ सकता है। थोड़ी देर वेट करिए और फिर दूध को स्टिर करिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं मावा को इसी कंसिस्टेंसी में बाहर निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा और घी छोड़ने लगेगा, और ज़्यादा कुक करेंगे तो ये जल भी सकता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मावा और गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं एकदम शुद्ध मावा बनकर तैयार हो गया है, बिना किसी मिलावट के। और ये दिखने में भी बहुत डिलीशियस है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। और इसे हम इस तरह से साइड में थोड़ा सा फैला देंगे, ताकि ग्लास बाउल में जो साइड में मावा लगा है वो भी आसानी से निकल जाए। और हम लकड़ी का स्पैचुला लेंगे और इस तरह से जो साइड में मावा लगा है उसे भी निकाल लेंगे। ग्लास बाउल में ये आसानी से निकल जाता है, बिना किसी झंझट के। और माइक्रोवेव में हमें इसे कंटिन्यू स्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मावा बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं
बहुत अच्छे से मावा बनकर तैयार हो गया है। इससे आप कई तरह की मिठाइयाँ या फिर कोई भी डिश बनाइए, एकदम फ्रेश और ताज़ा बना है। इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे बनने में 55 टू 60 मिनट का टाइम लगा है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध था, जिससे कि 300 टू 350 ग्राम के आसपास मावा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर पे मावा बना सकते हैं। माइक्रोवेव नहीं है तो भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करिए और आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।